हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल ऑन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो सबसे पहले फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, जो कि पहला फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे है एन फाई इक्वल टू एल आई और एन एस फाई एस इक्वल टू एम आई पी। इनका क्या मतलब होता है इसको डिटेल में समझेंगे। ये जो एन फाई है इसको हम फ्लक्स लिंकेज के नाम से जानते हैं। फ्लक्स लिंकेज क्या होता है? एन फाई। ओके, साथ ही साथ हमें पता है एल का नाम क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। डन। ठीक है, और आई क्या होता है? आई बी द करंट। क्लियर होगी बात? तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा सेल्फ इंडक्शन का, एन फाई इक्वल टू एल आई। अगर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए हैं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, यानी कि फॉर्मूला क्या बनता है फिर आपका? फाई इक्वल टू एल इंटू आई। जैसा कि हम जानते हैं फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए क्या लगाते हो? कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको म्यूचुअल इंडक्शन में पता है, बट आपको पता है म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है? दो कॉइल होता है, यानी कि क्या होता है? प्राइमरी में करंट चेंज होता है तो सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज होता है, और सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज होने के कारण ईएमएफ भी सेकेंडरी में बनता है। और इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के लिए। सो ये इस तरीके से बनता है फॉर एन टर्न्स। अगर वो फ्लक्स लिंकेज है एन टर्न्स के फॉर्म में, सो एन लगा सकते हो आप। एन किसका? सेकेंडरी का। सो इस तरीके से फॉर्मूले आपको दिए गए हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो काफी डिटेल में। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है जो कि सेल्फ इंडक्शन के डेरिवेशन से फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। ये फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिराइव करके दिया था। यहाँ पे जो ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि पाई आर स्क्वायर होता है। जैसे ही आप यहाँ पे पाई आर स्क्वायर पुट करते हो, पाई से पाई कैंसिल होता है, सो ये फॉर्मूला डिराइव होता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करेंगे, नंबर 3 फॉर्मूला, जो कि बेसिक फॉर्मूला है आपका सेल्फ इंडक्शन का। किसके फॉर्म में? इंड्यूस ईएमएफ के फॉर्म में। सो इस फॉर्मूले को हमने माइनस में लिखा है। अगर हम मैग्नीट्यूड में लिखे इस फॉर्मूले को तो क्या आ जाएगा? इन मैग्नीट्यूड L इक्वल टू डी आई बाय डी टी। क्लियर होगी बात? और इस फॉर्मूले को मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? डी आई पी बाय डी टी। अगर यहां प्राइमरी लगाया है तो इसको सेकेंडरी लगा सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे और फॉर्मूले को देखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका ये एम्पियर्स लॉ से जुड़ा हुआ फॉर्मूला है। सो अगर आपको एम्पियर्स लॉ नहीं पता तो सबसे पहले एम्पियर्स लॉ पता कीजिए। ज्यादा डिटेल में नहीं पता करना है फिलहाल, अभी बस ये फॉर्मूला पता कीजिए तो भी काम चल जाएगा। इस फॉर्मूले में जो आपको म्यू जीरो दिया है इसका नाम होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। व्हाट? वेबर पर एम्पियर मीटर। ओके, म्यू जीरो एन आई, एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स, एन इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पूरा नाम बोलेंगे स्मॉल एन का, क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और ये क्या है? आपका करंट है। और एक चीज मैं बता देता हूं, मैग्नेटिज्म के टॉपिक में आएगी। एच इक्वल टू क्या होता है? एन आई। तो इसमें जो ये एच होता है अभी मैं बता देता हूं एक्स्ट्रा में, बाद में काम आएगा तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे मैंने एच जो बताया क्या था। इसका नाम होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, एच का नाम क्या होता है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, सो ये चीजें काम की थी इसलिए मैंने आपको बता दी। और एक चीज, इसको आप एक्सटेंड करना चाहो तो एक्सटेंड कर सकते हो। कैसे करेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू आई। सो यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट एच का यूनिट क्या हो जाएगा? एच का यूनिट हो जाएगा, नंबर का यूनिट होता नहीं है तो कोई बात नहीं, नंबर का यूनिट लिखेंगे नहीं। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। सो एच का यूनिट क्या होगा? एम्पियर पर मीटर। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए है, क्योंकि मैग्नेटिज्म नाम का एक टॉपिक है, मैग्नेटिक मटेरियल, वहां पे आपको काम आता है, इसलिए मैंने अभी बता दिया। ओके, आगे बढ़ेंगे और एक फॉर्मूला और देख लेंगे जिसमें आपको पढ़ना है m इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस साल का, अपडेटेड सिलेबस की मैं बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस साल का। ठीक है, सो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और यहां पे जो k दिया है इस k का नाम याद कर लीजिए, इसका नाम होता है कपलिंग फैक्टर, और दूसरा नाम काफी फेमस होता है आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। क्लियर? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो इतना सारा बेसिक जरूरी है, और ये फॉर्मूले सभी चीजें आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। सेपरेट फॉर्मूले की लिस्ट बनाइए ताकि आप ये चीजें आसानी से रिवाइज कर सकें। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको एक ही बार में दे दिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 280 एंड एग्जाम्पल 12.7। इसका आंसर मैंने यहां पे दिया है, बट आपको मैं एक चीज डिटेल में बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन में सेल्फ इंडक्टेंस दिया है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। एन फाई इक्वल टू क्या होता है? एल आई। और यहां पे आपको नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए गए हैं, साथ में आपको हेनरी में दिया है। सो हेनरी में सबको पता है क्या होता है? हेनरी में क्या होता है? कैपिटल एल। ओके, कैपिटल एल बी द
सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स पहले दिया था तो मैं इसको पहले लिखूंगा 200, ठीक है। सो नंबर का कोई यूनिट होता नहीं, इसलिए आप यहां पे टर्न लिखने की जरूरत नहीं है। और एक चीज इंपॉर्टेंट, मिली यानी क्या होता है, मिली यानी 10⁻⁻3, ठीक है, कन्वर्ट कर लिया हमने। अब आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्या क्या दिया है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या निकालना है आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू निकालना है। सो फाइंड में लिखेंगे हम इसे, फाइ मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, बस इतना ही बोला है। और करंट भी दिया है तो ये भी लिख लेता हूं मैं साथ ही साथ, 4 मिली एम्पियर, और मिली यानी 10⁻⁻3, ओके। सो फ्लक्स निकालना है, निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। एक बार रीड कर लेता हूं मैं, कुछ रह तो नहीं गया। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डन, ठीक है, ये हो गया। थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल व्हेन करंट इज, हो गया। इतना ही पूछा गया क्वेश्चन में, तो ज्यादा कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है। सो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है। तो चलिए इसको फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला हमें पता है, क्या फॉर्मूला होता है जल्दी से बता दीजिए। आपके स्क्रीन पे फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला आप देख के भी लिख सकते हो। सो फ्लक्स लिंकेज एन फाई का मतलब फ्लक्स लिंकेज इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू एल आई होता है। बट हमें तो फाई निकालना था, तो एल आई अपॉन एन फॉर्मूला हो गया एडजस्ट। अब क्या करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, कम ऑन, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सो 10 × 10⁻³ करंट की वैल्यू है 4 × 10⁻³ नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 200। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसल, ओके। और ये कितना बार हो जाएगा आपका, ओके, ये आ जाएगा 4 5 सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/5 को मैं 0.2 लिख सकता हूं। और ये 10⁻⁻ कितना है, -6 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 = 2 × 10⁻⁻7, इतना भी लिखा तो चलता है। और यूनिट किस में रहेगा, वेबर में, यूनिट किस में रहेगा, वेबर में। सो ये आपका आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, आपकी ही टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है 12.6 एक्सरसाइज पेज नंबर 279, ओके। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के गिवन को। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हमने रीड किया तो क्या मिला हमें वैल्यू, सबसे पहली वैल्यू क्या मिली हमें, कैपिटल N = 200। सो डायरेक्ट हम गिवन लिखेंगे। क्या हमारा पैटर्न होता है, गिवन फाइंड फॉर्मूला, ठीक है। पैटर्न क्या होना चाहिए आपके स्टेट बोर्ड का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड का, यही पैटर्न आप रखेंगे, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्या, गिवन फाइंड देन फॉर्मूला, ओके। चलिए स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले देख लेंगे क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया आपको n है और उसके बाद क्या दिया है आपको, लेंथ दी है। लेंथ स्मॉल लेंगे यहाँ पे हम, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैपिटल L स्मॉल l क्या है। तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के स्मॉल l ली है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कैपिटल L आपका सेल्फ इंडक्टेंस होता है, इसलिए हम इसको कैपिटल L नहीं लेंगे, लेंथ को हम स्मॉल l लेंगे। तो फिलहाल स्मॉल l आपके क्वेश्चन में है। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना ना भूले, सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻², ओके। सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻²। नेक्स्ट, इतना हो गया। अब क्या है, एरिया, एरिया कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें पता है सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो -4 आ जाएगा और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे आता है सबको पता है ना, सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर यानी 10⁻² मीटर कर दो स्क्वायर, -2 का -4 हो जाएगा और मीटर का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये बेसिक है, आता है सबको, बट ऐसे ही मैंने एक बार रिवाइज कर दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ओके। देखिए, कैलकुलेट द इंड्यूस ईएमएफ, आपको पूछा क्या है, नंबर 1 इंड्यूस ईएमएफ, सेल्फ इंडक्टेंस वाला, एक ही कॉइल की वजह से। इफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड डिक्रीजेस टू रेट ऑफ 60 एम्पियर/सेकेंड। सो ये यूनिट से पहचान में आना चाहिए आपको, एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड। अब ये डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो मैं यहां पे माइनस लगा रहा हूं, ओके। डिक्रीज होता तो मैंने माइनस लगा दिया है। सो माइनस किसके लिए आपका यहां पे आया हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए, ये है डिक्रीज के लिए। सो ये माइनस लगा दिया हमने। अब चलेंगे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे एक करके क्या फॉर्मूला इसका है। सो नंबर 1 अगर आपको फाइंड करना है तो पता होना चाहिए, EL = -L di/dt। सो यहां पे di/dt क्या है, -60 दिया है, गिवन का है, आप इसको गिवन में ही रखिएगा, ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको di/dt दिया है, ये फाइंडिंग नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये किसका पार्ट है, ये गिवन का पार्ट है। सो यहाँ पे जगह नहीं थी, आप इसको यूटिलाइज कर लीजिएगा बराबर से, गिवन पूरा लिखिए
और उसके बाद फाइंड लिखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे आगे। तो यहाँ क्या नहीं है, कैलकुलेट द इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्ट बोल दिया है। डायरेक्ट क्या बोला है, कैलकुलेट द इंड्यूस ईएमएफ। अच्छा, फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस भी था यहाँ पे, मैंने देखा नहीं है, थोड़ा जल्दबाजी में रह गया, तो मैं इसको प्रॉपरली लिख देता हूँ। क्या क्या फाइंड करना है आपको, सीक्वेंस में लिख देता हूँ। नंबर 1 सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है और नंबर 2 आपको फाइंड करना है EL। तो वैसे ही हमारे क्वेश्चन के फॉर्म में हमने लिख दिया, तो फॉर्मूले के फॉर्म में क्या होगा आपका, फॉर्मूले के फॉर्म में सबसे पहला L होगा, और L इक्वल टू क्या होता है आपकी स्क्रीन पे है, क्या होता है L इक्वल टू, डायरेक्ट लिखूंगा मैं, चल जाएगा इस बार। L इक्वल टू क्या आएगा, N phi अपॉन I। बट फाई दिया नहीं है, फाई नहीं दिया है, कोई बात नहीं सर, हमें पता है फाई मतलब क्या होता है, फ्लक्स बा आपने पढ़ाया है इस बार, बी भी है और एरिया भी है, ठीक है। सब कुछ है यहाँ पे, आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या नहीं है वो बताऊंगा आपको बाद में, बट डायरेक्ट अभी यूज नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। और सोलेनॉइड का फॉर्मूला मैं डिराइव करवा चुका हूँ, बट एक बार और डिराइव करा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे N अपॉन I आ जाएगा, N अपॉन I आ जाएगा बिल्कुल, बट फाई की जगह पे क्या आएगा, B इंटू ए आ जाएगा। फाई की जगह पे क्या आ जाएगा, B इंटू ए। एरिया चलो दिया है, बट यहाँ पे B नहीं दिया है, तो बट आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, B इक्वल टू क्या हो सकता है, म्यू 0 N I। बट एक और चीज, यहाँ पे स्मॉल n की जगह पे आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डाल सकते हो, क्वेश्चन में इतना गिवन दिया ही है कि आप इसको यूज कर सकते हो। सो अगर मैं यहाँ पे ये सब वैल्यू पुट करूँ तो क्या आ जाएगा, फाइनली ऐसा कुछ आ जाएगा। आपका एरिया अपनी जगह पे है, जिसको मैं पुट कर रहा हूँ उसको मैं लिख देता हूँ प्रॉपर तरीके से, सो इसको आप देख लीजिए, ठीक है। सो बी की वैल्यू पुट हो रही है म्यू 0 N I अपॉन स्मॉल l। जो कैंसिल होता है उसको कट कर लेंगे, क्या कैंसिल होता है, I से I कैंसिल, और नंबर ऑफ टर्न्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सो n का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, n का स्क्वायर, ठीक है। तो n का स्क्वायर म्यू 0 और क्या आ जाएगा, a अपॉन l। सो ये इस तरीके से फॉर्मूला बनता है, या फिर आप आगे पीछे भी कर सकते हो उसको। मैंने आपको म्यू 0 पहले लिखा है तो आप म्यू 0 पहले भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, आपकी चॉइस है, आपको जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप बोलोगे म्यू 0 की वैल्यू क्या है, तो मैंने स्टार्टिंग में बेसिक आपको पढ़ा दिया कि म्यू 0 की वैल्यू क्या होती है। सो यहाँ पे जगह है नहीं है, मैं ब्लैक स्क्रीन यूज करता हूँ, देखिए ब्लैक स्क्रीन पर। तो L इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, म्यू 0 N स्क्वायर इंटू A अपॉन L। किसके लिए होता है ये फॉर्मूला, फॉर सोलेनॉइड। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, डिराइव भी करवा चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको डेरिवेशन सबसे पहले समझना है, बाद में न्यूमेरिकल पे आना है। पहले प्रैक्टिस करो फॉर्मूले की आया कैसे, उसके बाद न्यूमेरिकल ट्राई करो। तो मैं वैल्यूज पुट करता हूं, मुझे पता है म्यू 0 कितना होता है, म्यू 0 कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। ओके, n कितना दिया था यहाँ पे आपको, n आपने देखा होगा क्वेश्चन में कितना है, 200 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 200 कितने बार लिखेंगे हम, 2 बार। एरिया कितना दिया था आपको, एरिया 5 दिया था ना, सो उसको मैं लिखूंगा, और सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी -4 था। आपकी लेंथ भी दी है, सो लेंथ की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की जगह पे -2 आ गया, सब कुछ आ गया। अब क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। सॉल्विंग करना काफी आसान है, 0 से 0 कैंसिल, कौन सा 0 कैंसिल करना है, ये वाला, ठीक है। ये इससे कैंसिल हुआ, कितना आ गया 10 आ गया, और कुछ -2 कैंसिल, कितना बचेगा -2 बचेगा। ये पूरा कट कर सकते हो आप, ऐसे मैं तो सिर्फ पावर में भी कट करके चला सकता हूँ, ठीक है। पावर सॉल्व कर लेंगे और ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 पाई, पाई मतलब आपको पता है पाई कितना होता है 3.142, डन। 10 टू पावर को सॉल्व कर दीजिए, -7 -2 कितना हो जाएगा -9, और ये 10 बचा हुआ है, ये 10 बचा हुआ है, 10 का पावर 1 मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, -8 इनको मिला के, ठीक है, -8 नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा, और ये क्या है 5। सब कुछ सॉल्व हो गया। और मल्टीप्लाई करना है, 5 4 क्या है 20, डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, मैं यहाँ पे मिटा के इसको कर देता हूँ, 5 4 20। ओके, स्टेप जितनी कम हो सके उतना अच्छा रहेगा, जितनी कम स्टेप हो सके उतना बेटर रहेगा। इसको भी इरेज कर देता हूँ। ओके, 5 4 20, ये मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये 5 4 20 हो गया 20। ये पाई अपनी जगह पे 10 टू पावर -7 और 10 टू पावर -2 क्या हो गया 10 टू पावर -9, और 10 अपनी जगह पे बचा हुआ है, और 200 को भी यूज़ कर लेंगे हम थोड़ी देर में। ये 200 अब इसको यूज़ कर लेते हैं। 2 2 क्या हो जाएगा 4, और कितने जीरो आएंगे 2 0 और एक तीसरा जीरो, 1 2 3, और ये 3.142, ठीक है। और ये 10 टू पावर कितना आ जाएगा -8। अब यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट के बाद 3 डिजिट और 3 0, इसको इस प्रकार से ऐसे लिखा जाता है। मैं एक स्टेप ज़्यादा लिख रहा हूँ यहाँ पे, ज़्यादा तो मुझे लिखना नहीं था, 10 टू पावर 3 हो गया ये 1000, बट ऐसे इस बार लिख दिया मैंने।
3142 इंटू 10⁻³ मैं डायरेक्ट कट करने वाला था डायरेक्ट इनको सॉल्व करके, बट एक बार स्टेप लिख दिया मैंने ज़्यादा। -3 + 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, यही बताना था। 10⁻8 आ गया, आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा स्टेप हो चुकी है। 4 2 ज़ा कितना होगा 8, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 1, 4 5, 3 4 ज़ा 12, 1 2 5 6 8 10⁻8। तो ये एल की वैल्यू आ गई है हेनरी में। ऐसा भी लिख सकते हो आप पॉइंट एडजस्ट करके, आप मिली हेनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, अगर करना है तो करो, नहीं करा तो भी चलता है। सो इसको मिली कर देंगे तो 1 2 3 4 5 पॉइंट इधर आ जाएगा, 0.1256 इंटू 10⁻³ हेनरी। सो -3 मिल चुका है आपको, तो -3 की जगह पे मिली रख सकते हो, ठीक है, -3 की जगह पे क्या रख सकते हो, मिली। डन, ये आंसर है आपके टेक्स्ट बुक से, आप मैच कर लेंगे। ओके, राउंड ऑफ ले सकते हैं आप इसको, 568 को आप लिख सकते हो 600, 568 को आप 600 लिख सकते हो, यानी 0.126 मिली हेनरी भी आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्क्रीन को आप देख लीजिए, आंसर यहाँ तक मैच कर लिया है हमने। ओके, मैं पूरा इरेज कर रहा हूँ, अब आपको मैं सेकेंड नंबर निकाल के देता हूँ। सो फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे है, माइनस में हमारा आया है di/dt, बट आंसर आपको पता है प्लस में आ जाएगा क्योंकि di/dt तो माइनस में दिया है। सो EL इक्वल टू -L, L कितना था अभी निकाला था ना, 0.12568, ठीक है, मिली हेनरी। सो -3 यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, बाकी का आप सॉल्व खुद से करेंगे, आंसर आ जाएगा। और di/dt -60 दिया था एम्पियर पर सेकेंड, तो EL कितना आ जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको, 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 6 4 ज़ा 48, 4 36 एंड 4 44 30 कितना 6, ठीक है, मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, इसको आप भी कीजिए। पॉइंट, ठीक है, और ये 0 इससे शिफ्ट किया तो कितना हो गया 10⁻²। कुछ इस तरीके से मेरा आंसर आया है, ठीक है, इस तरीके से मेरा आंसर आया है। आप इसको देख लीजिए सही है कि गलत है और मुझे बताइए क्या आंसर आया है। ओके, डन। कुछ गलत भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, गलत है तो बताइए आंसर क्या आया आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो मेरा EL इक्वल टू क्या आया 0.75, अप्रॉक्सीमेटली लिखूँ तो 0.75 अप्रोक्सीमेट 408 को मैं 5 भी लिख सकता हूँ, बट ठीक है मैं पूरा लिख देता हूँ। और 10⁻, कितना आ गया मेरा यहाँ पे, ये 0 से इसे सॉल्व किया तो ये आ गया मेरा -2, बट मुझे चाहिए था -3, तो मैं पॉइंट रहने देता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे -3 अगर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, अभी -2 रखता हूँ, आपको बताता हूँ इस स्टेप में क्या करेंगे। मिली करना है ना, इसको मिली करना है ना, तो -3 कर दो और यहाँ का जो पॉइंट है उसको हटा दो और यहाँ लगा दो। सो EL इक्वल टू आ जाएगा आपका 7 पॉइंट, यही आंसर है, यही, इसको वोल्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो EL इक्वल टू क्या आ जाएगा 7.5408 मिली वोल्ट, ये आंसर है। देख सकते हैं आंसर मैच हो चुका है अप्रॉक्सीमेटली, स्टार्टिंग के 2 डिजिट तो मैच होना ही चाहिए, हो गया मैच, यही था आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, आप देख लीजिए इसको, पेज नंबर आपका 287, क्वेश्चन नंबर 16 में है। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना और देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई है। तो सबसे पहला काम, हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, गिवन डेटा को चेक करते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। सो सबसे पहले 1 मीटर है जो कि आपकी लेंथ है, गिवन लिखेंगे, गिवन 1 मीटर विद लेंथ एंड डायमीटर कितना है आपका 1 सेंटीमीटर, डायमीटर मिल गया 10⁻² मीटर। ओके, एंड बेंड इनटू द सर्कल, इट इज बाउंड टाइटली विद द 100 टर्न्स, तो ये गिवन है 100 टर्न्स पर मीटर। देखिए पूरा देखना चाहिए हमें, 100 सेंटीमीटर दिया है ना, तो ये कैपिटल एन तो नहीं है, ये स्मॉल एन है, कैपिटल एन नहीं है, ठीक है, ये क्या है स्मॉल एन, और स्मॉल एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक टर्न्स पर सेंटीमीटर, स्मॉल एन इक्वल टू है ये 100, जो दिया है वही लिखेंगे, टर्न्स मैं लिख रहा हूँ जानबूझ के इस बार सेंटीमीटर, मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, ठीक है, मैं इसको कन्वर्ट करूँगा 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो ये ऊपर जाएगा, स्मॉल एन क्या हो जाएगा
टेंस टू पावर प्लस 2 टेंस टू पावर प्लस 2 टर्न्स पर मीटर। और क्या दिया है म्यू ज़ीरो, चलो ठीक है वैल्यू याद है 4 पाई टेंस टू पावर -7 और साथ ही साथ हमें दिया है करंट एम्पियर में और क्या बोला है कैपिटल एल की वैल्यू निकालो। ठीक है और आपको कैपिटल बी भी निकालना है। क्या कैलकुलेट करना है आपको कैपिटल बी और ऑल्सो डिटरमाइन द कैपिटल एल। और आपको करंट दिया है तो मैं करंट भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है यहाँ पे नीचे जगह है करंट इक्वल टू 100 एम्पियर। चलिए फाइंड लिख लीजिए। फाइंड में क्या क्या फाइंड करना है। नंबर 1 कैपिटल बी पहले पूछा है तो उसको नंबर 1 बोल दिया मैंने। और बाद में आपको पूछा है क्या पूछा है एल पूछा है तो एल लिख दिया। चलिए आप स्टार्ट करेंगे फॉर्मूले से। आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है बता दीजिए जल्दी से फटाफट। स्क्रीन पे लिखा हुआ है म्यू ज़ीरो इंटू एन आई। म्यू ज़ीरो की वैल्यू 4 पाई टेंस टू पावर -7। स्मॉल एन की वैल्यू आपको दी है, इस बार कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1 2 और ये 2 0 यहाँ पे आ जाएंगे। डायरेक्ट टेंस टू पावर 4 लिखा तो भी चलता है। ठीक है और आई की वैल्यू कितनी है 100 है 1 2। अब इसको सॉल्व करेंगे 4 इंटू 3.142। ये वैल्यू मुझे याद है बट फिर भी आपको लिखना है 12.5 समथिंग आती है। फिलहाल यहाँ पे कितने जीरो है कैंसिल किससे कितने जीरो से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 है। सो टेंस टू पावर -1 बच जाएगा। सो टेंस टू पावर -1 यहाँ पे आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो 4 2 8 4 4 16 1 कैरी 4 1 5 4 3 12 बोला था मैंने इतना आता है। टेंस टू पावर -1 टेस्ला या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो या तो ऐसा आंसर लिखो तो भी चलता है। ये आ गया हमारा पहला। डन। देख लीजिए आंसर हमारा मैच हो चुका है, बिल्कुल वही आंसर आया है जो मैंने निकाल के दिया। अब आपको कैपिटल एल निकालना है तो कैपिटल एल का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। किसके टर्म में यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको, नंबर ऑफ टर्न्स भी है। चलिए नंबर ऑफ टर्न्स है, करंट है, कैपिटल एल निकालना है। निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बी भी तो है और डायमीटर के नाम पे डी दिया है, रेडियस हम ले लेंगे। चलिए देखिए कैपिटल एल का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है ना, वही फॉर्मूला लिखेंगे। क्या हमें पता है, हमें पता है फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला नंबर 2 निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, कैपिटल एल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स लिंकेज इक्वल टू क्या होता है एल आई। फ्लक्स लिंकेज इक्वल टू एल आई, बट हमें निकालना है एल, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा एन फाई अपॉन आई। ये मैं एक बार डिराइव कर चुका हूं, एक बार और दिखा देता हूं क्या क्या चीजें हमें चाहिए। तो यहां पे आपको कैपिटल एन नहीं दिया है, सो कैपिटल एन की जगह पे आप लिख सकते हो, क्या आपको पता है स्मॉल एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। मैं स्मॉल एल लिखता हूँ, कैपिटल एल हो गया, कंफ्यूज नहीं हो इसलिए स्मॉल एल लिख रहा हूँ, लेंथ ही है वो। तो कैपिटल एन की जगह पे एन इंटू एल आएगा। और फाई है क्या, नहीं है, एंड फाई की जगह पे फ्लक्स बा ले सकते हो। तो वैल्यू पुट करना चाहिए अब इस बार। देखिए वैल्यू पुट कर दी जाएगी, कैपिटल एन की जगह पे एन एल, फाई की जगह पे बी इंटू ए, और ये आ गया आई। अब क्या करना है, वैल्यूज एक एक करके पुट करना है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दिया है, ये आपको नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया, 1 2 3 0 दिया है ना, बस इतना। और लेंथ कितनी है 1, और टेस्ला अब भी निकाला ना मैंने, मैं आप इतना लिखता हूँ 1.256, 4 डिजिट में सफिशिएंट है। नेक्स्ट एरिया, एरिया क्या होगा सोलेनॉइड का, आपका एरिया दिया है क्या क्वेश्चन में, देख लीजिए। अगर एरिया दिया होगा तो बेस्ट है, नहीं दिया होगा तो मैं निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एरिया निकाल के दिखाता हूँ। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है वो, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन यानी काटो उसको, और कट करने के बाद क्या देखेगा, सर्कुलर रहेगा वो, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और आपको डायमीटर दिया था, आपने क्वेश्चन में देखा होगा डायमीटर आपको कितना दिया है, गिवन देख लीजिए क्वेश्चन का, अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। डायमीटर मुझे याद है दिया था 1 सेंटीमीटर दिया था, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आपका हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, मीटर करो इसको बराबर। तो एरिया मेरा आ जाएगा 3.142, और आर का स्क्वायर जो भी है आप इसको कर दीजिए, स्क्वायर कर दो। और आपका एरिया मैंने निकाल के रखा है, तो आप आसपास इसको निकाल सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैंने निकाल के रखा है तो मैं अपना समय बचाऊंगा। इतना आपका एरिया आता है, 10⁻² का स्क्वायर करेंगे तो -4 आता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, नहीं आ रहा यूनिट, यहाँ लिख रहा हूँ मीटर स्क्वायर, लिख लीजिए आप बराबर इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, मीटर स्क्वायर यूनिट लिख लेना 0.7855
इंटू 10⁻⁻⁴ आ गया एरिया। और करंट की वैल्यू भी दी थी आपके क्वेश्चन में, तो करंट की वैल्यू आप देख लीजिए और लिख लीजिए 100 एम्पियर। अब कुछ कैंसिलेशन करना है तो कर दो, होता है तो करो, ठीक है। और क्या ये 2 0 है, 10⁻² और ये 10⁻⁻⁴, तो क्या बचेगा -2। अब बाकी का आपका मैथ से, आप लॉग से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ओरली आता तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं सो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 10 मिली हेनरी आता है, ठीक है। यानी आने का तो 0.98 आता है, 10⁻⁻² सॉरी, बट हम इसको एडजस्ट करके 10 मिली हेनरी तक लेके आते हैं। बाकी आपको लॉग मैंने सिखा के रखा है तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, सो लॉग कैलकुलेशन आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको नहीं लॉग आता है तो मैंने लॉग के ऊपर वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो आंसर यहाँ पे बिल्कुल मैच हो चुका है, यही आंसर आपके टेक्स्ट बुक में भी है और यही आंसर हमारा भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपकी ही टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 286, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे, गिवन देन फाइंड और उसके बाद फॉर्मूला। अब फॉर्मूले थोड़े बदल चुके हैं, यहां पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में अपने आप 2 कॉइल आ जाएगा, दैट इज अ म्यूचुअल इंडक्शन रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, 2 कॉइल रहेंगे, यानी कि क्या रहेगा, म्यूचुअल इंडक्शन रहेगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए उसके गिवन से, तो आपका गिवन क्या है, कैपिटल M हेनरी में रहता है, L और M दोनों हेनरी में रहते हैं। करंट एक कॉइल में क्या है, 0 है, दूसरे में क्या है, 10 एम्पियर है। सो यहां पे आपका जो करंट है वो दिया है, चेंज दिया है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, 10 - 0 कितना आएगा, क्लियर। चेंज मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। और कितने समय में, 0.2 समय में दिया। व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल, विद द अदर कॉइल। सो आपको पता है यहां पे समय की बात की है और फ्लक्स लिंकेज का चेंज पूछा गया है। सो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ध्यान में रखिए, आपको क्या निकालना है, d∅dt, ठीक है, d∅dt। व्हाट इज द, यहां क्वेश्चन में रेट लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। क्या ध्यान में रहे कि आपको dt डिवाइड करना है। dt किसके लिए यूज होता है, रेट के लिए। जब भी क्वेश्चन में रेट आ जाए तो अपॉन में dt रखना कंपलसरी रहेगा। सो रेट है, यहाँ पे रेट चेंज होने का रेट है, किसके, फ्लक्स के चेंज होने का रेट है, फ्लक्स के चेंज होने का रेट है। सो यही निकालना है आपको। फॉर्मूला मैं बता दूं आपको क्या होगा, फॉर्मूला देख लीजिए इसका, गिवन फाइंड फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, आपको पता है कैपिटल M का फॉर्मूला। क्या होता है कैपिटल M का फॉर्मूला, ये होता है बिल्कुल सही बात है। क्या स्मॉल ई दिया है आपको, क्या स्मॉल ई दिया है, नहीं दिया है ना, तो वही है स्मॉल ई। स्मॉल ई क्या है, d∅dt तो है, क्लियर। सो ये है आपका तरीका सॉल्व करने का। तो फिलहाल मैं इसको एक एक स्टेप के बाद बता देता हूँ कैसे सॉल्व होगा। अभी जो भी मैंने एक्स्ट्रा बताया फॉर्मूले में इरेज कर देता हूँ, फाइनल स्टेप बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको लिखना पड़ेगा फॉर्मूले में, E = m di/dt। मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं फिर भी आपके लिए, अगर आपको याद नहीं था तो लिख दिया गया है। सो यहां पे डायरेक्ट मैं लिखूंगा d∅dt और m की वैल्यू दी गई है 1.5, di दिया है 10 और ये कितना दिया है 0.2। क्या हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसल और ये 2 5 आंसर आ गया। 15 5 कितना होता है 75। यूनिट क्या आएगा, d∅dt। सो फ्लक्स रहता है वेबर में और टाइम रहता है सेकेंड में। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। और आंसर आने के बाद आपको लास्ट में लिखना पड़ता है आंसर को थ्योरेटिकली ऐसे। आंसर क्या होगा, रेट क्वेश्चन में जो रहेगा वही, क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज ऑफ ही है, सो मैं वैसे लिखूंगा रेट ऑफ, ये क्वेश्चन कंप्लीट करो यहां से, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। पूरा कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन को, मेरा टाइपिंग में थोड़ा रह गया है, सो आप इसको कवर कर लीजिए, अपनी टेक्स्ट बुक को चेक कर लीजिए। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो आंसर रहेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज कितना इज 75
वेबर पर सेकेंड। आंसर यहां पे लिखा हुआ है, यहां से भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखा जाए आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, पेज नंबर 287, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहला क्या लिखेंगे, गिवन, उसके बाद लिखेंगे फाइंड, और आखिरी में रहेगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले क्या बोला है, 96 मिली वोल्ट, सबको पता है वोल्ट में कौन रहेगा, नाम ही बोला है ईएमएफ का, तो स्मॉल ही लिख दो, और मिली यानी 10⁻⁻3। ओके, आगे क्या बोला है, ये यूनिट को पहचानते हो, इंक्रीज हो रहा है, सो प्लस में रहेगा, माइनस नहीं लिखना पिछली बार की तरह, पिछली बार डिक्रीजिंग था बोल के माइनस था। चलिए क्या बोल रहा है, रेट बोल रहा है, किसका रेट बोल रहा है, ये करंट का रेट है, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे में dt आएगा, dt आएगा नीचे में, बिकॉज रेट है किसके चेंज होने का, करंट के चेंज होने का। तो यूनिट भी वैसे ही रहेगा, करंट का रहेगा एम्पियर, और नीचे में क्या है, टाइम है, तो नीचे में सेकंड आएगा यहाँ पे। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल पूछा है, तो आपको कैपिटल एम पूछा गया है, और आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो डायरेक्ट कैपिटल एम भी लगा सकते हो। कैपिटल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/di/dt इन मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला किस में सॉल्व हो रहा है, इन मैग्नीट्यूड, आपका आंसर पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है ना, सो E की वैल्यू दी है 96 10⁻⁻3, और ये दिया है आपको 1.20, वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा आपका 80 10⁻⁻3 हेनरी। और इसी आंसर को आप मिली में भी रख सकते हो, क्योंकि 10⁻³ इज अ मिली। ठीक है, और आंसर को लास्ट में लिखना ना भूले, स्टेट बोर्ड है तो इस पे 1 मार्क रहता है आपका, इतनी छोटी सी गलती आप कर दो तो आपका 1 मार्क चला जाता है, तो लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में जो भी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल, बिल्कुल यहीं से लिखना पड़ेगा आपको, यहां से लिखो, पूरा आंसर लिखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस देख देख के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M ऑफ द टू कॉइल, ठीक है, इज कॉइल्स इज कितना, आंसर है 80 मिली हेनरी। डन, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है, 2 मार्क के लिए पेपर में आया हुआ है मार्च 16 में। तो आई होप कि आप ये होमवर्क आसानी से कर सकते हो। आपके सामने मैंने फॉर्मूला दे के रखा है, बाकी गिवन आपके सामने है, मिली में रहेगा, सॉरी हेनरी में रहेगा आपका कैपिटल एम, और ये सेकेंड में रहेगा टाइम, और ये आपको करंट दिया हुआ है। सो आपको निकालना क्या है, स्मॉल ही निकालना है, और कमेंट करके मुझे बताइए इसका आंसर क्या आता है। बिल्कुल आप इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिसके कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे और जिसका आंसर सही होगा वो आंसर को मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 287 एंड क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम हम लिखेंगे गिवन, देन लिखेंगे फाइंड, और उसके बाद फॉर्मूला। चलिए गिवन के नाम पे क्या दिया है, 10 मिली हेनरी, क्या है म्यूचुअल बोला है तो एम लिखो, और हमको पता है एम और कैपिटल एल किस में रहता है, हेनरी में रहता है, मिली यानी -3। ठीक है, उसके बाद एम्पियर देखो कितना चेंज हो रहा है, 5 से 1 हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, ये जरूरी चीज़ है, इस बात को ध्यान में रखिए, आपको डी आई निकालना पड़ेगा। सो जब आप डी आई निकालोगे तो आपको पता है डी आई कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, मैं निकाल देता हूँ। देखिए डी आई क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, कितना आ जाएगा, 5 - 1 भी लिख सकता था मैं, एम्पियर हटा देता हूँ, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, छोटा कर देते इसको, और तो कितना आ जाएगा, डी आई आ जाएगा आपका -4 एम्पियर। ये आपका डी आई आ चुका है, इस बात को ध्यान में रखिए, ये माइनस आया है तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बट हम फॉर्मूले को रखेंगे इन मैग्नीट्यूड, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे देखते क्या दिया है, टाइम दे दिया है ना, लिखो, और क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, कुछ नहीं है क्या, ऑल्सो कैलकुलेट, ये क्या है, ऑल्सो कैलकुलेट बोल रहा, तो पहले क्या निकालना था, पहले क्या निकालना था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, स्मॉल ई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्या कैलकुलेट निकालना है, चार्ज, नंबर 2 चार्ज। ओके,
ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द कॉइल इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 5 ओम, रेजिस्टेंस इज 5 ओम। ठीक है, तो ये जो भी चार्ज है आप इसको निकाल लेंगे आसानी से, देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है ना, देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, स्मॉल ई का फॉर्मूला हमें याद है, स्मॉल ई की जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से हमें फॉर्मूला याद है। क्या होगा फॉर्मूला? E इक्वल टू क्या हो जाएगा? d∅dt इक्वल टू d∅dt। क्या फाई दिया है? क्या फाई दिया है? नहीं दिया है। क्या I दिया है, T दिया है? तो डायरेक्ट भी लगा सकते थे हम लोग। क्या लगाएंगे डायरेक्ट? इक्वल टू m di/dt। सो E इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो फॉर्मूले में मॉड लगा देता हूँ। फिलहाल आपका आंसर को पता है, माइनस में आने के चांसेस है, तो मैं इसको मॉड लगा देता हूँ। कैपिटल M दिया है, मैं वैल्यू पुट कर दूँ। कैपिटल M दिया है, मैं वैल्यू पुट कर दूँ। और ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने बस एक्स्ट्रा आपकी तरह रिवाइज करा दिया है। ज़्यादा बड़ा इसको डिराइव नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ अभी। तो M दिया है आपको 10 × 10⁻, क्या हो जाएगा ये? माइनस, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना ऐसा, -2 हो जाएगा। 10 × 10⁻³ तो -2 लिख सकता हूँ। DI की वैल्यू आपकी -4 है और नीचे में आपको 0.2 दिया है मैग्नीट्यूड। और इसको अगर आप शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40। ठीक है, पॉइंट को शिफ्ट किया ऊपर, तो E इक्वल टू मॉड में लिखो, नहीं लिखो तो भी चलता है, मैं मॉड के बाहर मैग्नीट्यूड में ही लिख रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी? 20 × 10⁻²। कैसे आया? ये कैंसिल आउट हो गया, 20 बचा। मैग्नीट्यूड में रखेंगे, मैग्नीट्यूड के बाहर अगर मैं लिखूँ इसको तो पॉजिटिव में आंसर लिखूंगा। सो ये 20 × 10⁻² वोल्ट आया है, और इसको आप 0.20 वोल्ट लिख सकते हो, या फिर 0.2 वोल्ट लिख सकते हो। तो इतना हमारा आंसर आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें चार्ज निकालना है। सो हमें ओहम्स लॉ आना चाहिए। चार्ज निकालना है सो ओहम्स लॉ आना चाहिए। क्या होता है ओहम्स लॉ? V इक्वल टू IR। क्या होता है? V इक्वल टू IR। देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। V इक्वल टू IR हमें पता है, सो क्या मैं E इक्वल टू IR लिख सकता हूँ? E इक्वल टू IR बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे चार्ज नहीं है, सो हमें पता है ये जो IT वाले होते हैं चार्ज होते हैं, IT वाले चार्ज होते हैं। सो यहाँ पे दिक्कत क्या है? कुछ दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे लिखेंगे dQ/dt E × R। सो dQ निकालना है हमें, मैं अभी फाइंड में dQ लगा दूंगा, अभी आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा? E × dt अपॉन R। E × dt अपॉन R। E की वैल्यू अभी निकाली मैंने 0.2 के आसपास। DR की वैल्यू आपको क्वेश्चन में, ये DR कहाँ से आ गया? 9। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ओ सॉरी, A × dt है ना, A × dt है, अपॉन में R है। ठीक है, सो dt की वैल्यू क्या है हमारे पास? जो क्वेश्चन में दी थी 0.2 के आसपास थी, ऐसे ही कुछ था। अपॉन में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम है। आप अपनी टेक्स्ट बुक रेफर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 × 2 क्या हो गया? 4। ये 10⁻², क्योंकि यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे 0.1 है, तो मल्टीप्लाई किया मैंने, डिवाइड बाय क्या आ गया? 5। तो 0.8 × 10⁻² कूलम आपका dQ आ जाएगा। सो dQ इक्वल टू 8 × 10⁻³ कूलम। तो dQ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8 मिली कूलम। ये आपका आंसर है। अब अपनी टेक्स्ट बुक चेक कर लीजिए, वहाँ पे आंसर आपको बिल्कुल यही मिलेगा। यहाँ पे बस D लगा देता हूँ, देख लीजिए आंसर मैच हो गया है हमारा। चार्ज इतना आता है और स्मॉल ई 0.2 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 284, क्वेश्चन नंबर 12.10। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है। 2 कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस L1। अब क्वेश्चन में सब कुछ तो रेडीमेड दिया है, क्वेश्चन का गिवन लिख लेंगे। L1 दिया है 75 मिली हेनरी, और यहाँ पे ये भी मिली में दिया है। तो M पूछा है तो M भी मिली में आएगा। कन्वर्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि सब मिली में, सब CGS में है। कन्वर्ट नहीं करे तो भी चलेगा, आंसर को मिली में रख देंगे फिर तो चलेगा। ठीक है, सो और क्या है? K आपको दिया है,
के यानी कपलिंग फैक्टर, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है, कितना 0.75, इतना आपको दिया है, ये आना चाहिए गिवन। फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला जा रहा है कि m फाइंड करो, कैलकुलेट करो किसको, m को। पूरा लिखना है, ऐसा मैं शॉर्टकट लिखता हूं फाइंड में ना, ऐसा शॉर्टकट आप नहीं लिखेंगे, पेपर में पूरे मार्क्स चाहिए ना, तो पूरा लिखो। कैसा लिखो, यहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल यानी कि कौन, कैपिटल M इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा चलेगा, ये बिल्कुल चलेगा। फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला है आपको पता है, अगर L1 L2 के टर्म में K भी है तो फॉर्मूला क्या होता है, M इक्वल टू K अंडर रूट L1 L2, हो गया। अब क्या, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। 75 इंटू 55, आप इस चीज को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, मतलब कितना आएगा 48.2 इंटू 10⁻³ हेनरी के आसपास। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 48.2 मिली हेनरी। आप इसका कैलकुलेशन खुद से ट्राई कीजिएगा, लॉग टेबल में आपको पढ़ा चुका हूँ, स्क्वायर रूट भी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में है, पेज नंबर 284, क्वेश्चन नंबर 12.11। देखिए क्वेश्चन के गिवन को, सब कुछ रेडीमेड दिया जाता है 2 मार्क के लिए, क्वेश्चन पेपर में ऐसा आता है, ये नए सिलेबस के हिसाब से है, आपका जो भी नया सिलेबस है 12th स्टैंडर्ड का, वो सिलेबस के हिसाब से ये अपडेटेड क्वेश्चन है। सो देखेंगे L1 इक्वल टू 5 हेनरी, L2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, L2 दिया है यहाँ पे, वही लिखूंगा मैं 4 हेनरी, और क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है, अच्छा ये M दिया है हेनरी में, सो M लिखूंगा मैं यहाँ पे, हेनरी में कितना 1.5, सब कन्वर्टेड है, हेनरी हेनरी हेनरी, कुछ भी करना नहीं है, फाइंड करना बस आपको, K निकालना है, K एक नंबर है, K एक नंबर है, सो नंबर का यूनिट होता नहीं है, क्लियर। अभी आप बोलेंगे कि सर ये परसेंट है, परसेंट कोई यूनिट नहीं है ना, ये नंबर है तो परसेंट में रख सकते हो आप, आपके एग्जाम में नंबर आते हैं तो परसेंट में रहते हैं ना, क्या आपका यूनिट रहता है, आपके एग्जाम में जो भी आपका रिजल्ट बनता है क्या वहाँ यूनिट लिखा रहता है, इतने न्यूटन से पास हुआ, इतने केजी से पास हुआ, इतने सेकंड से पास हुआ, या तो इतने मीटर से, तो इन नंबर का परसेंट बना सकते हो बस। तो फॉर्मूला देख लो अभी, अब हम सीधे फॉर्मूले से बात करेंगे, डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना मैं, K इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, M अपॉन अंडर रूट L1 L2, ओके। सो M की वैल्यू कितनी 1.5, L1 कितना है 5 और ये कितना है 4, 1.5, 4 तो बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा, √5 मुझे याद है कितना होता है √5, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आप बताइए 2.2, ओके, 49 के आसपास, ऐसा मुझे याद है इसलिए मैं लिख देता हूँ। और उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, क्रिस गेल वाली ट्रिक थी, है ना, 50 मार रहा था 49 में आउट हो गया, 50 मारते वक्त 6 मारने गया तो आउट हो गया, ओके ठीक है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे और इसको आप सॉल्व कर लेंगे खुद से, 2 छूट गया था गलती से, मिस्टेक हो गई थी। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो मैं लिख देता हूँ 0.3349, ये आंसर वैलिड है। और परसेंट में रखेंगे तो कुछ नहीं, परसेंट मतलब क्या होता है 1, ठीक है, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.3349 इंटू 100%। 100% का मतलब क्या होता है 1 होता है, देख लीजिए यहाँ पे 1 इक्वल टू क्या होता है 100%, कैसे होता है सर, अरे परसेंट का मतलब ही क्या होता है, डिवाइड बाय 100 होता है, तो हो गया ना 1 आ गया 1, तो मैंने ऐसे एडजस्ट किया, आपका टेक्स्ट बुक का आंसर मैच करने के लिए इतना करना पड़ा। सो 33.49 आपका आंसर है, अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो आपका आंसर बन जाएगा कितना 33.5%। क्लियर हो गया। तो ये जो भी टॉपिक के हमने न्यूमेरिकल कवर किए हैं, यानी हमने किस पे न्यूमेरिकल देखे हैं, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, सभी कुछ डिटेल में टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन कवर हो गए हैं। तो फिलहाल आपको इतना करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि काफी बड़ा है, थोड़ा सा डेरिवेशनल पार्ट है जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगा यहाँ डेरिवेशन, क्योंकि इस टॉपिक का डेरिवेशन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज जाके पहले वो वीडियो देखिए किस तरीके से सॉल्व होता है, उसके बाद ही ये क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप उस डेरिवेशन को देख लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आइए, क्योंकि मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, और आपके पास जो गिवन है उसको लिख लेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना मतलब यही 2 फॉर्मूले, मैंने इसको स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं कि ये पाई आर स्क्वायर होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। फिर क्या होता है सर, फिर पाई जो है ना ये कैंसिल हो जाता है, तो इतना बचता है। क्लियर,
सो ये सब आना चाहिए। कब आएगा? डेरिवेशन देखेंगे ना सर, तभी आएगा। तो देखिए डेरिवेशन फटाफट। ओके, क्या क्या दिया यहाँ पे? मेजर रेडियस दिया है कैपिटल आर, लिख लो यहाँ पे कैपिटल आर कितना 15 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर लो फटाफट, हो गया। नेक्स्ट, और ये दिया है आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेडियस 2 सेंटीमीटर। देखिए काम पड़ेगा ये क्रॉस सेक्शनल, मैंने बोला ना क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है तो क्रॉस सेक्शनल रेडियस रहेगा। क्या आर की जरूरत है? हाँ मिल गया। एन की जरूरत है क्या? एन है क्या? देखिए हाँ है, एन भी दिया। ये क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, तो यहाँ पे गड़बड़ है। ये आई थिंक मुझे लगता है कैपिटल एन होना चाहिए था, स्मॉल एन तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, तो गलती हो गई आपके टेक्स्ट बुक में। स्मॉल एन आई थिंक होना चाहिए था, जो गड़बड़ हुई है उसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से। जो भी अगर आपको लगता है कि यहाँ गड़बड़ हो गई है उसको करेक्ट कर लीजिए। मुझे लगता है कैपिटल एन होना चाहिए था, नंबर ऑफ टर्न्स ही बोला है तो कैपिटल एन होना चाहिए था, और कुछ दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे, तो मैं भी इसको करेक्ट कर लूँगा, ठीक है। फाइंडिंग के नाम पे क्या फाइंड करना है? एक्सप्रेशन डिराइव करना है, और उसके बाद क्या निकालना है? कैलकुलेट द कैपिटल एल ऑफ टोराइड। पढ़ा चुका हूँ, कैपिटल एल ऑफ टोराइड क्या होता है? ये होता है सर फॉर्मूला, क्या होगा? एल इक्वल टू म्यू 0 बाय 2 एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। और याद रखिए म्यू 0 में आपको पढ़ा चुका हूँ, म्यू 0 कितना होता है? 4 पाई टेंस टू पावर -7 वेबर पर एम्पियर मीटर। डन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल एल वैल्यू पुट कर दो, ये साइड में रखो, इसको वैल्यू पुट कर दो। म्यू 0 की वैल्यू कितनी है? म्यू 0 की वैल्यू है 4 पाई इंटू टेंस टू पावर -7, एन का स्क्वायर मतलब 1200 का स्क्वायर, स्मॉल आर कितना है? ये है 2 इंटू टेंस टू पावर -2 का स्क्वायर, ठीक है। ये -2 ध्यान रखिए, इसको छोड़ना नहीं है, -2। ओके, 2 इंटू कैपिटल आर कितना है? क्वेश्चन में गिवन देख रहा हूँ और लिख रहा हूँ इसको, गिवन को आप देखो और इसको लिखो। कैपिटल एल कितना होगा? कैंसिलेशन हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। कितना? 2 टाइम जाएगा ये, ओके। बाकी का आप कैलकुलेट कर लीजिए और खुद से सॉल्व करके ये आंसर को बताइए कितना आता है। मैंने इसको सॉल्व करके रखा है, मैं वही आंसर लिखूंगा जो आंसर आपके टेक्स्ट बुक में है, 2.41 इंटू टेंस टू पावर -3 हेनरी। अभी आंसर आसपास आएगा, जब आप सॉल्व करोगे तो 2.5 भी आ सकता है, 2.3 भी आ सकता है, चलता है। पॉइंट के बाद 3, पॉइंट के बाद 4, ऐसा कुछ चल जाएगा, तो आसपास आंसर चलेगा। अप्रॉक्सीमेटली 2.4 आंसर आएगा और साथ में टेंस टू पावर -3 हेनरी। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 2.41 मिली हेनरी। और लास्ट में वो आंसर लिखना ना भूले, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर होगा थ्योरेटिकली? ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोराइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड इज कितना? 2.41 मिली हेनरी। आई होप कि आपको ये समझ गया काफी आसानी से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर काफी डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप, ओके। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर के ऊपर के जितने भी न्यूमेरिकल है आपके टेक्स्ट बुक में, एक एक करके। तो फिलहाल आज के लिए इतना, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।